छतरपुर जिले के डोडन पलकुआ के आदिवासी किसान पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। उनका प्रदर्शन आखिरकार 12वें दिन संपन्न हो गया। यहाँ पे अस्थायी रूप से ये प्रदर्शन खत्म किया गया है एक आश्वासन पर। अधिकारियों ने वादा किया है कि उन लोगों के फिर से यहाँ पे सर्वे कराया जाएगा। इसके अलावा जो 5 मांगे हैं उन 5 मांगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी जमीनी स्तर पर पहुंचकर सर्वे करेंगे और उस पर अमल करने वाले हैं। एसडीएम जैसे अधिकारी निचले स्तर पर पहुंचकर पटवारी के रूप में काम करेंगे और सर्वे से लेकर जो उन्हें मुआवजा नहीं मिला उस बात को लेकर भी गंभीरता दिखाने वाले हैं। इसी आश्वासन पर किसान नेता अमित भटनागर के कहने के बाद इन आदिवासी किसानों ने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है और कहना यह है कि अगर 10 दिन में सर्वे और तमाम चीजें नहीं होती हैं तो फिर से आंदोलन किया जा सकता है। लोकेश चौरसिया, एक्सप्रेस रिपोर्टर। अभी तक आपने साइबर ठगी के मामले तो बहुत से सुने होंगे, पर इस बार ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जो अपने आप में अनोखा है। यहाँ पर ठगों ने अंधविश्वास और चमत्कार के नाम पर महिलाओं को ठगने का कार्य किया है। घटना है नरसिंहपुर की, जहाँ पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है नरसिंहपुर पुलिस ने, जो महिलाओं को जेवरों को 3 गुना करने के नाम पर ठगा करते थे। बांसकुरी निवासी एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ है, जहाँ पर उसके जेवर को 3 गुना करने का लालच देकर के उन ठगों ने उनसे 10 लाख रुपए जो है वो लिए। नरसिंहपुर पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए आगरा से उन दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे भी यही सूचना दी गई है पुलिस की तरफ से कि इस प्रकार की किसी भी झांसे में आप ना आए, अंधविश्वास और चमत्कार के ऐसे दावों से दूर रहें, सक्रिय रहें, सजग रहें, जागरूक रहें। एक्सप्रेस रिपोर्टर खुशी करवरिया। भले ही मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य को लेकर तमाम मशीनें उपलब्ध कराए, हर स्वास्थ्य सुविधाओं को दिलाने की बात करे, मगर छतरपुर जिले की अगर बात करें तो छतरपुर जिले में भी दूषित पानी को शुद्ध करने के लिए और तालाब में छोड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके मशीन लगवाई गई थी। फिलहाल वर्तमान में मशीनें अभी बंद है और बंद होने के बाद वो दूषित पानी छतरपुर के किशोर सागर तालाब में पहुंच रहा है और रहने वाले आसपास के लोग हैं जो बदबूदार पानी वहां से जब निकलता है तो उसके बाद कई बीमारियां होने की शंका कर रहे हैं कि यहां से कोई बीमारी अगर उत्पन्न होती है तो इस ओर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अगर चर्चा करो तो उनका लगातार यही कहना है कि जल्द ही मशीनों को सुधरवाया जाएगा, मगर उसके पहले जी मशीनें खराब थी, इस ओर क्यों नहीं अधिकारी ध्यान दे रहा है। यहाँ के सिविल सर्जन या CMHO से बात करने जाओ तो आश्वासन मिलता है कि जल्द सुधरवाया जाएगा, मगर लंबा समय हो गया अभी तक सुधरवाई नहीं गई है। क्या लापरवाही है या फिर सरकार के पैसे को ठिकाने लगाने का एक रास्ता अपनाया गया? एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रदीप सिंह। मध्य प्रदेश शासन के मानव आयोग के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह यादव छतरपुर दौरे पर रहे। इसी दौरान उन्हें छतरपुर के जिला पंचायत सभाकक्ष में एक समुचे सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इसी के दौरान वहां पर जनसुनवाई का भी आयोजित की गई, जिसमें तकरीबन 45 आवेदन पहुंचे हैं और इन्हीं 45 आवेदनों को लेकर के उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने सभी विभागों के आदेश जो आवेदन आए हुए थे उन सभी पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए और साथ ही इनका निराकरण करने के बाद पूरी रिपोर्ट मानव अधिकार आयोग तलब करने का भी आदेश दिया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर अंगद यादव। छतरपुर शहर के महाराजा छत्रसाल रेलवे स्टेशन पर सुबह हादसा घटित हो गया। कुरुक्षेत्र से दिल्ली होते हुए जब ट्रेन छतरपुर के छत्रसाल रेलवे स्टेशन पर पहुंची तभी एक युवक ट्रेन से नीचे उतर रहा था। उतरते समय उसका पैर फिसला और वह ट्रेन के नीचे आ गया। ट्रेन के नीचे आने से वह बुरी तरह फंस गया। रेलवे प्रशासन और यात्रियों के द्वारा युवक को बाहर निकाला गया। युवक को बाहर निकालने के बाद उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। एक्सप्रेस रिपोर्टर राहुल माली।